हमारे साथ हैं, रिटायर्ड हैं बट ही इज डॉक्टर अज्ञात सिंह जी, जो पटियाला यूनिवर्सिटी में थे, और उन्हीं की बेटी रामनीत कौर जी, जो यहाँ बॉस्टन में होती है हमारे साथ, और बहुत बहुत अच्छी इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, को ऑथर हैं विद अज्ञात सिंह जी, तो विद हर डैड। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम है वतन की बात हम वतनों के साथ में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके सर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि ये जो लिखने का शौक है, सर, ये जो साइकोलॉजी है, आप पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए, आप तक आपने कितनी किताबें लिखी हैं और आपने क्यों सोचा कि रामनीत आपको ज्वाइन करें एज अ को ऑथर। ऐसे है कि मेरी बुक तो अब 86 हो गई है। ओह माय गॉड। जो फील्ड है वो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। मैं यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में काफी देर 8-10 साल काम किया है एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। मैं इंडियन टीम के साथ भी अटैच रहा हूँ। तो उन दिनों में मैंने ये नया कॉन्सेप्ट आया था, पीएसटी, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो वहां पर मैं काम करता था कोचेस के साथ, टू टीच साइकोलॉजिकल स्किल्स टू द कोचेस फॉर द एनहांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स। क्योंकि हमारा काम कोचेस का यही है कि वो एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग दे, ताकि वो जब इंटरनेशनल कंपनी में जाते हैं तो मेडल लेकर आए। अब इसके लिए सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग या जो टेक्निकल ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, इसके साथ मेंटल ट्रेनिंग भी जरूरी है। देन आई थॉट कि ये जो साइकोलॉजिकल स्किल्स है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने इस पर बहुत काम किया है, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग, और मेरी बुक साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स की छप चुकी है, एक और भी। मैंने जब सेज वालों को अप्रोच किया था उस बुक के लिए 2 साल पहले, वो कहते नहीं, ये साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग हमें जनरल रीडर्स के लिए भी चाहिए, नॉट ओनली स्पोर्ट्स। तो आप क्यों नहीं ये एक पब्लिक, एक जनरल रीडर्स के लिए भी लिखते, क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। क्योंकि मेरी बेटी बायोलॉजी की है, वी आर आल्सो प्लानिंग टू राइट ए बुक ऑन साइकोबायोलॉजी। साइकोलॉजी का और बायोलॉजी का, फिजियोलॉजी का बहुत मेल है। साइकोलॉजी स्टार्ट ही फिजियोलॉजी से हुई है। इसका बेसिक जो फील्ड है वो बायोलॉजी है। तो वी आर प्लानिंग टू राइट ए बुक ऑन साइकोबायोलॉजी आल्सो। जब ये किताब आई तो मैंने इसको बोला, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? कहते आई वुड लव टू ज्वाइन इट। और सारा काम इसने ही काम किया है, बहुत सारा काम। समझो कि मोर देन 50% वर्क इसने किया है। जितनी इसकी बुक की प्लेगरिज्म है या सिमिलैरिटी रिपोर्ट है, इसने चेक किया और रिवाइज किया है। मैंने इस पर फाइनल में इसकी वेटिंग और एडिटिंग की है टू गिव ए फाइनल शेप टू दिस बुक, एंड दिस इज वेरी यूजफुल बुक। मेरी जितनी बुक छपी है, मैं समझता हूँ उनमें से मेरी बेस्ट बुक ये साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग फॉर ह्यूमन वेलनेस है। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है आज के जमाने में। एग्जैक्टली, इट इज ए वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि ये 21st सेंचुरी जो है, इट इज ए पीरियड विद लॉट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेसेस, टर्मोइल, क्राइसिस का जमाना है। तो साइकोलॉजी कैन हेल्प ए कॉमन मैन टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। तो इसलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया, एंड शी वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। और ये ना हेल्प करती थी शायद किताब ही ना छपती। मैं ओपनली कहने के लिए तैयार हूँ। सो थैंकफुल टू माय डॉटर for helping me to come out with this, the most useful and most valuable book। मुझे लगता है कि इसकी बहुत सेल होगी और सेज पब्लिकेशन वाले भी मुझे कहेंगे कि अच्छी किताब लिखकर दी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रामनीत, जब आपसे अंकल ने कहा था तो आपका क्या रिएक्शन था या आपका क्या थॉट था उस वक्त? सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे मेरे डैड ने बोला कि मैं बायोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने पीएचडी इंडिया से किया है इन बायोटेक्नोलॉजी, एंड देन मैं बॉस्टन आई। मैंने यहाँ पे आके पोस्ट डॉक की कैंसर बायोलॉजी में, एंड देन फिर हम अटलांटा मूव कर गए। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ जॉर्जिया में फैकल्टी हूँ। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और मैं कैंसर बायोलॉजी में रिसर्च भी कंडक्ट करती हूँ। स्टूडेंट्स मेरे अंडर रिसर्च करते हैं। तो डैड के साथ बुक्स का मेरा इस तरह से स्टार्ट हुआ कि उन्होंने एक बुक लिख रहे थे बेसिक साइकोलॉजिकल स्किल्स पर। तो उनको उसमें कुछ नर्वस सिस्टम पे कुछ डायग्राम्स वगैरह, कुछ फिगर्स चाहिए थी। सो उन्होंने मुझे बोला कि तुम मुझे इस तरह से ब्रेन की और इस तरह की कुछ दे सकते हो। तो मैंने कहा या
तो उसी तरह से मतलब मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया, तो फिर मैंने उनके बुक में एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया। देन सेकंड बुक थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे, उस पे भी मैंने, उस बुक में भी एक चैप्टर मैंने कंट्रीब्यूट किया। तो 2 बुक्स में मैं को-ऑथर ऑलरेडी बन चुकी थी। एंड जब ये थर्ड बुक आई, ये वाली बुक आई, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीज एक ऐसी स्किल्स के बारे में ये बुक बात कर रही है जो हम सबको चाहिए। वी कैन बी डॉक्टर्स, वी कैन बी साइंटिस्ट, वी कैन बी इन एजुकेशन, किसी भी, वी कैन बी फ्रॉम एनी वॉक ऑफ लाइफ। वी ऑल नीड दीज साइकोलॉजिकल स्किल्स, बिकॉज स्ट्रेस सभी की जिंदगी का एक हिस्सा है। एंड हमें अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, और स्ट्रेस के अंदर कैसे रह के अपने आप को काम रख के कैसे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना है और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है। और इस बुक में बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही अच्छी बातें हैं। कैसे आप मोटिवेशन स्किल्स कैसे करने हैं, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, एंड बाकी गोल्स कैसे बनाने हैं, कन्फ्लिक्ट्स कैसे रेजोल्यूशन करनी है। सो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे इस बुक में काम करके बहुत मजा आया। वेरी नाइस। अंकल आप आप ये बताएं कि जो हमारे एथलीट्स हैं, उनकी साइकोलॉजी या उनकी जो सोच होती है जब वो मैदान में जा रहे हैं, जब वो काम, उन पे प्रेशर भी होता है कि पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा कैसे होगा, तो उस चीज को समझना और उनको काम डाउन करना कितना मुश्किल है, और किस तरह से उनको हैंडल किया जाए, आप इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। ये जितने भी प्लेयर होते हैं ना, ये एथलीट्स वगैरह, बिफोर गोइंग टू द कंपटीशन, उनको 1-2 दिन पहले, 48 आवर पहले ना, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है दिमाग में, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर गोइंग टू विन द मैच और नॉट, और उनमें थोड़ा सा डर लगता है, फियर ऑफ विनिंग, फीलिंग ऑफ डिफीट, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पर ये अफेक्ट पड़ता है। तो जब मैंने NIS में काम किया, आई यूज्ड टू टॉक विद द इंडियन एथलीट्स, तो दे यूज्ड टू टेल मी देयर प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि जस्ट थ्योरेटिकल पढ़ाने से बेटर है कि हमें इनको कुछ प्रैक्टिकल काम करवाएं। जैसे हम अपने प्लेयरों को फिजिकल फिटनेस के लिए फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए उनकी मेंटल फिटनेस के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ बरकरार करने के लिए हमें कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस सोचनी चाहिए। देन आई थॉट, आफ्टर स्टडीइंग एंड आफ्टर डिस्कसिंग विद, वहां पर बॉस्टन में डॉक्टर ज़ेवकोस्की थे, आई वर्कड विद हिम फॉर 6 मंथ्स व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू बॉस्टन फॉर फर्स्ट टाइम 2000 में। तो उस समय डॉक्टर ज़ेवकोस्की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे उनके साथ मैंने काम किया। तो आई यूज्ड टू गिव सर्टेन मेंटल एक्सरसाइजेस, starting with the relaxation, mental relaxation, then mental toughness, then self talk, then imagery, ये एक्सरसाइजेस मैंने शुरू की है। ये सारी चीजें मैंने इस बुक में भी लास्ट चैप्टर में दी हुई है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आई यूज्ड टू गिव। उससे ये होता है कि जो प्लेयर होते हैं ना सेल्फ टॉक पर, वो थोड़ा काम डाउन हो जाते हैं, उनका जो इमोशनल अराउजल है, दिमाग का जो बर्डन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। देन दे आर एबल टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंपटीशन। ये मैंने काफी काम किया है, और प्लेयर दे वर वेरी हैप्पी कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम लेवल पर आ जाती है। तो ये मेरा पर्पस ऑप्टिमम लेवल पर। ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो जो हमारे डिफरेंट एथलीट्स के डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, क्रिकेट का है, हॉकी का है, या दूसरे डिपार्टमेंट जो अथॉरिटीज हैं हमारे यहाँ, क्या आपने उनसे बात करके कुछ उन लोगों से कुछ हेल्प करने की कोशिश की? क्योंकि ये तो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, वहाँ पे उनके पास जाते हैं, सारी दुनिया से मैचेस होते हैं, और ICC में और इसमें उसमें सब में लगा रहता है। तो उन लोगों से आपने कुछ बात की, कोई कांटेक्ट किया? जब मैंने NIS में काम करता था, व्हेन आई वाज वर्किंग एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, ये नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट पटियाला है, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डायरेक्टर कैंप, डीन और कोचेस के साथ। तो आई वाज अटैच्ड विद 2 बेसिकली टीम। अदरवाइज एक साइकोलॉजिस्ट को एक टीम के साथ होना चाहिए था, पर मुझे उन्होंने, एक तो एथलेटिक टीम थी अपनी, डॉक्टर बहादुर सिंह उनके चीफ कोच थे,
ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड, वो मुझे बुलाते थे। तो मैं सुबह और शाम को इन प्लेयरों को अपनी ग्राउंड पर ही मेंटल एक्सरसाइज कराता था। लेटर ऑन जब नेशनल कोच हॉकी का था, जब उसको पता चला कि स्टूडेंट एथलीट्स को बड़ा फायदा हो रहा है, देन ही आस्क्ड द डायरेक्टर के इसको हमारी टीम के साथ भी अटैच कर दो। तो देन आई वर्क विद द इंडियन वुमेन हॉकी टीम। और जब वुमेन हॉकी टीम के साथ मैंने 1 महीना काम किया है। पहले तो मैं पटियाला में किया था, देन द टीम शिफ्टेड टू दिल्ली नेशनल स्टेडियम में। वो मुझे फिर स्टेडियम वहां पर बुला लिया। सो आई वर्कड फॉर अबाउट 1 वीक देयर इन दिल्ली इन द नेशनल स्टेडियम बिफोर गोइंग टू बुसान एशियन गेम। ये चीजें जो साइकोलॉजिकल स्किल थी, पीएसटी, ये आइडिया मुझे उन दिनों में आया है। सो आई डन दैट कॉन्सेप्ट, अमेरिकन बुक्स पढ़ी, कोई और कोचेस के साथ बात की, देन आई डेवलप माय ओन एक्सरसाइजेस, देन आई थॉट आई शुड राइट, क्योंकि अब मैं रिटायर हूँ तो मैं कोई जॉब वगैरह तो कर नहीं, देन आई स्टार्टेड राइटिंग बुक। तो पहले मैंने स्पोर्ट्स में ली। काम है, बहुत अहम काम है। तो अभी आप जो हमारा जो मेन स्ट्रीम जो हमारा कंपटीशन है इन डिफरेंट गेम्स में जो हैं, उनके साथ अभी आपने कुछ काम नहीं किया है? नहीं, अब नहीं कर रहा, पहले किया है जब मैंने आपका है कि आप उसको एक्सटेंड करें चीज को? देखो, अगर बुलाएंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी में व्हेन आई वाज रिटायर्ड, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले मुझे कभी कभी बुलाते थे आर्चरी गेम के साथ और शूटिंग के साथ। जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स वाले थे वो इंटरेस्टेड थे, ही यूज्ड टू कॉल मी, तो आई यूज्ड टू गिव द मेंटल ट्रेनिंग टू देम उसके बाद। और उन दिनों ही मैंने किताब ये लिखी थी स्पोर्ट्स के लिए। बाद में इन्होंने जो सेज पब्लिकेशन वाले हैं वो कहते हैं ना, पीएसटी इज नॉट ओनली मेंट फॉर द इंडियन प्लेयर्स, एथलीट्स के लिए जरूरी है, इट इज हेल्पफुल टू एवरी ईच एंड एवरी मैन, because every person on this earth is suffering from mental pressure, tension, stress, anxiety, depression. तो उनको दूर करने के लिए I should write this book. Then I started writing this book. इस बुक को मुझे स्टार्ट किए 2 साल छप कर तो अब आई है, लास्ट वीक छप कर किया। I started working only about 2 years back on this book. 1 साल तो लग गया ये काम कुम करते, रमनीत के साथ मुझे काम करते 1 साल तो उनके साथ भी मुझे लग गया है। अब we are planning to write another book along with Dr. Ramneet, that is a mental health and mental disorder. ये भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। वेरी कॉमन प्रॉब्लम, वेरी कॉमन। अगर मैं आपसे ये पूछूं रामनीत कि ये जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, फियर है, सो मेनी बिजनेस के, सर्विस के, या द थिंग्स, तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि हमारे लोगों को, खासतौर से यहाँ तो इसको एक बीमारी के तौर पर लेते हैं लोग, ओपनली डॉक्टर के पास जाते हैं, बात करते हैं, दवा लेते हैं। इंडिया में ये चीज नहीं है, वो छुपाते हैं। उनको लगता है कि हमें लोग पागल समझने लगेंगे, हमें लोग पता नहीं क्या, और कहने लगते हैं, क्योंकि वो ओपन माउथ है, जिसका जो दिल चाहता है कह देता है। तो इसे, तो आपको लगता है कि ये अवेयरनेस इंडिया में ज्यादा जानी चाहिए? यस, आई थिंक सो, या कि इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे लाइक कुछ चीजें, जैसे क्योंकि मैं इंडिया में भी रही हूँ, मैं अमेरिका में भी रही हूँ, तो कुछ चीजें वहां की सोसाइटी में से कुछ चीजें स्टिग्मा मानी जाती हैं, एंड यहाँ की सोसाइटी में वही चीजों को हम बहुत नॉर्मल लेते हैं। क्योंकि मैंने वहां भी काम किया, मैंने यहाँ भी काम किया, तो मैं ये डिफरेंस महसूस करती थी कि जैसे कुछ चीजें हम इंडिया में, जब मैं वहां पे वर्क करती थी, हम चीजें कुछ छुपाते थे, और यहाँ पे उसको जैसे ओह दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है किसी भी चीज को इस तरह से नॉर्मल कंसिडर करना, क्योंकि अगर एक आपको अंदर से परेशानी हो रही है, ऊपर से आपके ऊपर और प्रेशर है सोसाइटी का कि एक बड़ी खराब चीज है, तो उसमें वो आपकी जो स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। सो आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है ऐसी सोसाइटीज के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट और भी अदर जो इतने डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। आई थिंक दिस अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडिविजुअल लेवल पे जाके ये चीज बहुत हेल्प करेगी, अवेयरनेस that you are not alone in this. This is something normal. This is like happening to every individual in these situations. And इसको कैसे cope up करना है, it's very important, because अगर हमारे पास ये skills होंगे जो इस बुक में लिखे हुए हैं, तो एक individual level पे आपकी productivity increase होती है, and you can be more productive person, and you can come out of the darkness of your mind
and then you can bring light into your life. करेक्ट। So I think this अभी हमने देखा कि 2 बड़े केसेस हुए हैं, क्योंकि लोग इंडिया में खासतौर से बॉलीवुड के हवाले से चीजें जल्दी समझ लेते हैं, वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं कि अच्छा दीपिका के साथ हुआ और शी ओपनड अप, शी केम आउट और उसने कहा कि नहीं भाई मुझे है फील, और डॉक्टर के पास गई एंड देन नाउ शी इज वर्किंग ऑन, उन्होंने एक एनजीओ खोली और सब काम किया। लेकिन शायद एट सम पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत उसको शेयर नहीं कर सके। यस तो हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि एक बहुत टैलेंटेड बच्चा हमारे हाथ से यूं ही चला गया, वॉट एवर रीजन इट कुड बी, उसको क्या फेयर था या उसका मर्डर हुआ वॉट एवर, लेकिन मर्डर होना भी अगर कोई आपके मारने भी आता है तो एटलीस्ट आपके अंदर, इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, इफ यू आर मेंटली फिजिकली स्ट्रांग, यू कैन फाइट बैक, लेकिन वो नहीं कर सका बेचारा, और आई डोंट नो, लेकिन वो डिप्रेशन की पिल्स ले रहा था। तो आपका क्या क्या सजेशन होगा इस, आप दोनों का क्या सब टेक होगा इस पर? आई वुड लाइक टू से कि हमें सबको ये मैसेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो सभी की जिंदगी में होते हैं। ये नहीं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप घर के अंदर छुप कर बैठ जाएं और किसी से बात ना करें। आई थिंक ओपन होना बहुत जरूरी है, एंड आपको सबसे पहले तो आई थिंक अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। एंड आई थिंक जो आपको ऐसी सिचुएशन में काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है, एंड काउंसलिंग आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी बातों को छुपाना नहीं चाहिए, ओपन अप एंड टॉक टू अदर्स, और आपको जहां से भी हेल्प मिलती है, जहां से भी काउंसलिंग की हेल्प मिलती है, जरूर लेनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है, एंड काउंसलिंग कैन चेंज योर लाइफ। एंड आपको यू डोंट नो कि आज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो जब सॉल्व हो जाएगी, आपको नहीं पता आपका कल फ्यूचर क्या होगा, मे बी यू विल बिकम अ सुपरस्टार टुमारो। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि डोंट शाई अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ओपन अप, talk to people wherever you get the help. अगर आपको घर में हेल्प नहीं मिल रही, go to professional counselor, take the help, because this is part of life, I would say. And अपनी problems को overcome करके अपनी life में आगे बढ़िए, rise कीजिए, and the whole world is open for you. There are so many opportunities, and life is beautiful. That's what I would like to say. अंकल अज्ञा जी, आपका क्या टेक होगा इस बात पर? ऐसे है कि आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो बहुत बढ़ रही है, और खास करके ड्यू टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देयर आर टेंडेंसीज अमंग द इवन यूथ एज वेल एज द ओल्ड पीपल, ऑल टाइप ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सुसाइडल टेंडेंसी। मैंने आपको ये बताऊं कि जो मेरी अगली बुक है, अभी लिख रहा हूँ मेंटल हेल्थ पर, उसमें मैंने अभी एक चैप्टर आज ही कंप्लीट किया है, सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड एंड मेंटल डिसऑर्डर, और मैं आज ही पैरा लिखा है कि लीगल एस्पेक्ट ऑफ सुसाइड। ये मैंने हेल्प ली है, यहाँ के एक लेक्चरर है लॉ की, उनसे पूछा था कौन सा लॉ एक्ट करता है। सो ये सुसाइड की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, सो इट इज आल्सो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर में आ जाता है। और हमें ये नहीं है कि हम वी आर टू टेल दीज आर द प्रॉब्लम्स, वी आर टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दोस प्रॉब्लम्स, हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम। अगर सुसाइड टेंडेंसीज आती हैं तो हाउ टू ओवरकम दैट स्टेट। So psychologists are devising certain techniques and certain methods through which we can help the people to overcome those problems, so that they lead a very useful, productive, effective and happy life. This is our purpose. Psychologists का काम mental health improve करने का है, so that people may lead happy life there. बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें कि ये तो उस स्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, और सुसाइडल वो थॉट्स आते रहते हैं उनको। लेकिन एज अ कम्युनिटी, जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारी नफ्सियात है, एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये लोग
भी इसको गलत समझते हैं और उस पे इल्जाम जिसको इस तरह की कोई परेशानी है ना, उनको लगता है कि ये मुजरिम है और मुजरिम की तरह उससे बात करते हैं कि ये यार तू तो पागल हो गया है, तू तो ये कर रहा है। ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ को और इमोशनल हेल्थ भी। क्या क्या आपका टेक होगा, क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों से जो इस बात का मजाक उड़ाते हैं? इसलिए हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि दिस प्रॉब्लम इज नॉट स्टिग्मा इन द लाइफ। ये आदमी पागल नहीं है, इट इज जस्ट लाइक ए फिजिकल डिजीज। जैसे फिजिकल डिजीज हो रही है, जो कोरोना की बीमारी आ गई, किसी को एड्स की बीमारी आ गई, किसी को कैंसर की बीमारी आ गई, ऐसे मेंटल बीमारी भी आ जाती है। कभी छोटी साइकोडोरासिस हो जाता है, हौली हौली ऐसा ऐसा ये बढ़कर साइकोसिस पर आ जाती है। किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया, किसी को ये दूसरी पैरानोया हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को ये डबल मीनिया हो जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है ना, दे आर वेरी डेंजरस। आदमी फिजिकल बीमारी का तो इलाज कर लेगा विद मेडिसिन, अब इनके लिए मेडिसिन तो बनी नहीं हुई। कोरोना की भी वैक्सीनेशन बन गई, आदमी बच जाएगा। अब जिसको डिप्रेशन हो गया उसके लिए बीमारी तो है नहीं है, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट उनको मेडिसिन दे देते हैं जिससे वो सोने में भूल जाते हैं। When they again the problem occur in their mind, then sometimes they commit suicide. और डिप्रेशन जब 6 महीने 7 महीने रहे ना, तो उनको लिए जो है वो आदमी सुसाइड ही करता है। तो आई हैव डिवाइज सर्टेन एक्सरसाइजेस, मेंटल एक्सरसाइजेस, ये सेल्फ टॉक करने से, जो इनसाइट पैदा करने से ही जो ये बीमारी डेवलप हो जाएगी। जब आदमी खुद कहेगा कि आई एम नॉट हैविंग एनी इलनेस, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, मुझे कोई बीमारी नहीं, आई हैव नो एंजाइटी, आई हैव नो टेंशन, आई हैव नो डिप्रेशन, आई विल बी ऑल राइट, आई शुड बी ऑल राइट। ये जो सेल्फ टॉक है, इससे बहुत मैटर होता है। और मैं आपको ये बता दूं, मैं यहाँ पर फ्री काउंसलिंग भी करता हूँ। जब मेरे अखबारों में आर्टिकल आते हैं ना, पंजाबी ट्रिब्यून में, अजीत में, तो लोगों को मुझे टेलीफोन आते हैं, फिर मैं उनको टाइम देता हूँ, अपने घर बुलाकर उनको समझाता हूँ। तो वो यही मैं मेंटल एक्सरसाइज करवाता हूँ, लटाकर कि दे शुड थिंक, क्लोज देयर आईज, देन दे शुड गो फॉर रेस्टिंग, डीप ब्रीदिंग ले, डीप ब्रीदिंग के बाद दे शुड से टू देयर ओन माइंड, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल राइट। ऐसे मैं टीमों को भी करवाता था सेल्फ टॉक। ये मेरी टीम, ये एक्सरसाइज बड़ी पॉपुलर हो गई थी वुमेन हॉकी टीम में। जब मैं उनको बोलता था से योर माइंड, आंखें बंद कर अपने दिल में बोलो, वी आर टू विन, वी मस्ट विन, वी विल हैव टू विन। ये एक्सरसाइज बड़ी पॉपुलर हो गई थी एंड दे वर डूइंग दिस इज मेंटल एक्सरसाइज एंड नथिंग, इट्स वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कोई बहुत ही मेहनत नहीं है। सेल्फ टॉक करना, एवरीबॉडी कैन डू इट। ये इज ए साइकोलॉजिकल स्किल, ये भी साइकोलॉजिकल स्किल है सेल्फ टॉक करना। मैंने अपनी ये किताब में सेल्फ टॉक का किया हुआ है। मैं जब बोस्टन आऊंगा ना नेक्स्ट ईयर आना है, मैंने आपके लिए ये बुक लेकर आऊंगा। प्लीज 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 जरूर। और रामनीत, एज अ बायोलॉजिस्ट, एज अ को-ऑथर ऑफ दीज बुक्स, आपको क्या लगता है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को अपने घरों में आज से ही इसके बारे में बात करना शुरू करें? क्योंकि ये बातें हमने अपने जो हमारे बैक टू इंडिया या अदर्स लोग हैं, हम लोग घरों में इस तरह की बातें करते नहीं हैं। इस तरह की कोई एजुकेशन बच्चों के पास होती नहीं है। और ये तो डिप्रेशन बच्चों को भी हो सकता है, डिप्रेशन किसी भी एज के हो सकता है। तो हम अपने बच्चों को या घरों में किस तरह का माहौल दें कि वो इसको समझ सकें कि ये कोई पागलपन नहीं है, ये कुछ बुरी बात नहीं है। इफ यू फील सर्टेन वे, यू कैन टॉक विद योर पेरेंट्स। क्या होना चाहिए उसके लिए? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर सबसे पहले तो हमें अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबसे पहले तो हमें खुद को लर्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें क्या हैं और हमारा जैसे माइंड है वो कैसे हमारी लाइफ को गवर्न करता है, हमें अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। सो आई थिंक सबसे पहले तो हमें खुद इसकी नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। एंड आई थिंक जब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जो घर में बच्चे हैं उनके साथ हमें बहुत फ्रेंडली और बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रखना चाहिए, ताकि वो हमसे हमारे से कोई बात छुपाए ना।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे कोई चीज करते हैं, पेरेंट्स डांट देते हैं, तो एक एक बच्चे छुपाने लग पड़ते हैं और बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। सो आई थिंक एक तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एंड जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा लाइफ के डिफरेंट फेजेस में से जा रहा है और उसको ऐसी चीजें अफेक्ट कर रही हैं, तो आई थिंक इट शुड बी वेरी ओपन डिस्कशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एजुकेट देम एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमें उनको स्किल्स देने चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है। एंड आई थिंक वो पेरेंट्स अपने बच्चों को, क्योंकि उनके साथ रहते हैं कितने साल, वो उनको अगर वो एजुकेट कर सके और वो स्किल्स दे सके कि कैसे हमने लाइफ की उनको बताना, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कैसे इनमें से निकलना है। और आई थिंक वो चीज बहुत हेल्प करती है। एक बात और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी जो मेरे जहन में आ रही है आप लोगों से सुन सुनकर, कि जब हम अपनी नेबर में, अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने आसपास इस तरह के केसेस देखते हैं, तो हम बच्चों से उसको छुपाएं नहीं, हम बच्चों के साथ डिस्कस करें कि आंटी को, अंकल को, नेबर को ऐसा ऐसी बात हो रही है बेटा, एंड दिस इज नॉट द थिंग यू शुड हाइड, यू हैव टू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट। तो वो चीजें, क्योंकि हम बच्चों को छुपा देते हैं, और बच्चा है इसके सामने मत करो, वो नहीं करना चाहिए। हमें उनके सामने डिस्कशन अपना करना चाहिए कि भाई अगर नेबर में या कहीं कुछ ऐसा है, उसका इलाज है, तो दे विल बी प्रिपेयर्ड, वो अपने फ्यूचर में प्रिपेयर रहेंगे कि आंटी को हुआ था, उनका इलाज हुआ था, वो ठीक हो गया, तो अभी अगर मैं फील कर रहा हूँ तो आई कैन गो टू एंड सी द डॉक्टर, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और अज्ञात जी, आप बताइए आपकी किताब कहाँ अवेलेबल है, ताकि हमारे सारे व्यूअर्स उसको खरीद सकें, पढ़ सकें और उससे फायदा उठा सकें। तो ये बुक देख ही लो। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी पिक्चर लगाऊंगी, आप मुझे पिक्चर भेजिए इसकी, वेरी नाइस चाहिए। ये पिक्चर आप मेरे बेटे हरमलदीप से ले लेना, उसके पास है। रमनीत के पास मैंने ई बुक भेज दी है इसके, और ये बुक Amazon.com पर अवेलेबल है। अच्छा। बाकी वो दुकान जो है नोबल लैंड क्या है आपकी, नोबल पर है। ओके, परफेक्ट। वहां पर भी अवेलेबल। आप सेंड मी अ लिंक, तो मैं उसमें लगा दूंगी। और थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट वर्क। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो शायद इस चीज को अभी एक डिलेमा में रहते हैं, एक स्टिग्मा है कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप दोनों एक फाइनल टेक हमें दे दें उन लोगों को जो इस चीज से सफर कर रहे हैं। काउंसलिंग की जरूरत है, काउंसलिंग की, बिल्कुल। बात छुपाए नहीं, बात करें। आई मीन इस चीज को नेगेटिव मत लें, नॉर्मल एंड टॉक टू, जहां से आपको हेल्प मिलती है हेल्प लीजिए, बात कीजिए, बात करके बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। एंड आई थिंक लाइफ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है, कोई भी चीज इतनी भी बुरी नहीं होती है, हर एक चीज का सोल्यूशन है, आई वुड से। गो फॉर काउंसलिंग। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम, और इतनी अच्छी इंफॉर्मेटिव हमारी बात रही, और होपफुली कि जो लोग सुनेंगे वो अमल भी करेंगे इस पर, और किताब खरीदेंगे, पढ़ेंगे और अपनी जिंदगी को आसान बनाएंगे। So thank you so much for giving me time, Ramneet और अज्ञात जी. Thank you so much for inviting us. Thank you so much. I really enjoyed.